हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पोटेंशियोमीटर। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और JEE नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर में दो वर्ड्स है, एक है पोटेंशियो और दूसरा मीटर। मीटर का मीनिंग हमें मालूम है। मीटर मतलब क्या होता है? मीटर मतलब मेजर करना। अभी मेजर क्या करना, तो पोटेंशियो। अभी पोटेंशियो से हमने क्या पढ़ा है? हमको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, डिवाइस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक सर्किट है जो सर्किट हमें हेल्प करेगा क्या मेजर करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर क्या होता है? EMF मेजर करने के लिए। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आपको सवाल आएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा होता है वो, उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमें यूज करना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। बात सही है। तो वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है। पोटेंशियल डिफरेंस की मोर एक्यूरेट वैल्यू हमें पोटेंशियोमीटर देता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। वो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट देगा, लेकिन वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर हमें आसपास की वैल्यू देगा। मोर एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट वैल्यू वोल्ट मीटर नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होगी, जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होगी वहां पे हमें पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है? तो जो है वोल्ट मीटर वो कन्वीनियंट टू यूज है, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं दे पाता। जहां पे पोटेंशियोमीटर क्या है, थोड़ा यूज करना उसको हेक्टिक है, बट वो जो है पोटेंशियोमीटर हमें मोर एक्यूरेट वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, मान लो कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये EMF है, ठीक है, सोर्स ऑफ EMF है, ये की है मान लो, तो ये छोटा सा सर्किट है। इस EMF के कारण इस सर्किट में से 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। 5 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जो कि मोर कन्वीनियंट है। उसको हम क्या करते हैं, याद रखना हमेशा, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना पड़ता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओ। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें थ्योरी मालूम है, क्या है? V = IR, ओम्स लॉ। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट कितना पास हो रहा है? 5। और मान लेते थे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, तो कितना आ जाएगा फिर? ये 3। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? 15 वोल्ट। लेकिन आपका जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर आपको 15 वोल्ट नहीं दिखा पाएगा। ये वोल्ट मीटर आपको 15 वोल्ट नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये जो करंट है, ये करंट क्या कंसीडर किया हमने? 5 एम्पियर, जो पूरा का पूरा किस में से जा रहा है? रेजिस्टेंस में से। लेकिन ऐसा एक्चुअली होगा क्या? तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे आने के कारण एक नोड बन जाता है। ठीक है, यहाँ से वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया है? वायर यूज करके ही कनेक्ट किया है। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा करंट रेजिस्टेंस में से पास होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत करंट इस वोल्ट मीटर में जाएगा। इस वोल्ट मीटर में जाने के कारण जब वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इस फॉर्मूले की वजह से जो पहले 5 एम्पियर करंट इसमें से पास होने वाला था, अभी 5 एम्पियर से करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो गया
तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो थियोरेटिकल वैल्यू हमें 15 वोल्ट मिल रही थी वो अभी 15 वोल्ट नहीं मिलेगी, 15 वोल्ट से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर में डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत करंट इस वोल्ट मीटर में से पास हो जाता है, और वोल्ट मीटर में से करंट पास होने के कारण इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर हमें ठीक से बता नहीं पाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं बताया। ठीक है, तो जहां पे जिस एप्लीकेशंस में हमें किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और एक्यूरेसी की इतनी जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वोल्ट मीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये छोटा सा डिवाइस होता है, जल्दी जल्दी सर्किट में लग जाता है, सर्किट में लग के एकदम इंस्टेंट हमें वैल्यू बता देता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या है, एक सर्किट बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ रीडिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद में कैलकुलेशन करके हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो हेक्टिक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हमें उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो समझ लो कि वोल्ट मीटर कब लगेगा, जब हमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं हो और जल्दी जल्दी हमें रीडिंग्स लेना हो। और पोटेंशियोमीटर कब लगेगा, जब हमें एक्यूरेसी मैटर करेगी, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अभी पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर का सर्किट पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, देखो पोटेंशियोमीटर में एक वायर होती है। ठीक है, जिस वायर को हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, चलो एक वायर ले लेते हैं, ये है वायर A टू B। ठीक है, एक एंड है A और दूसरा एंड है B, ये वायर है। अभी ये वायर कैसी होनी चाहिए, वापस फिर से वही दोहराऊंगा मैं, वायर होनी चाहिए थीन, होमोजीनियस, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये सारा क्यों है, ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसी होनी चाहिए, एक मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, कहीं पे मोटी जैसे मैंने निकाली है वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं होना चाहिए, ऐसी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, उसका वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज होना नहीं चाहिए, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं चाहिए, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा चाहिए, वायर का यूनिफॉर्म चाहिए। क्यों यूनिफॉर्म चाहिए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होते जाएगा ना तो वायर का रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा थ्रू आउट द लेंथ। ठीक से समझो, थ्रू आउट द लेंथ वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। और आपको जब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करना होता है तब दो तीन चीजें ऐसी होती है जो हमें पक्की सेटिस्फाई करनी होती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं की तो पोटेंशियोमीटर भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं पाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो वायर लेंगे उस वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, क्रॉस सेक्शन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इस वायर के सीरीज में हम लगा देंगे एक ईएमएफ, मतलब एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, बैटरी के बाद में एक की लगा दी, ताकि जब की क्लोज होंगी तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अभी ये जो ईएमएफ लगाते हैं हम, ये जो सेल लगाते हैं, सेल को क्या होता है, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो ये पूरा सेल है। ठीक है, ये पूरा सेल। उसके बाद में क्या करेंगे, इधर आगे की लगा दिया और ये सर्किट कंप्लीट। अभी ठीक से, अभी पोटेंशियोमीटर का हम सर्किट और प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो वायर है, ये वायर कैसी है, थीन है, होमोजीनियस है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली है। अभी वायर के बारे में और बताएंगे ना, तो वायर किसकी बनी होती है, वायर जो बनी होती है वो मटेरियल का नाम है कॉन्स्टेंटन और एंड मैंगनीन, मैंगनीन। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैग्नीन, इन दोनों को मिक्स करके ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर वो बनाई जाती है। अभी इतना क्यों करना है, सादा सादा कॉपर का वायर भी यूज कर सकते थे, कॉपर का वायर भी यूज कर सकते थे, लेकिन यूज नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, जब कॉपर की वायर में से करंट पास होता है, कॉपर की वायर से करंट पास होता है तो कॉपर का जो वायर है वो जल्दी हीट हो जाता है। जल्दी हीट हो जाता है मतलब क्या,
टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज होने के कारण हमें मालूम है, 11th में पढ़ा है हमने, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर पोटेंशियोमीटर को ठीक से काम करना है तो इस वायर का रेजिस्टेंस हमें चेंज होने नहीं देना है। यही मेन कंडीशन है, वायर का रेजिस्टेंस हमें चेंज नहीं होने देना है। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने लग जाता है तो वायर का रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाता है। अगर वायर का टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। किसी भी हालत में वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो मटेरियल से वायर बनेगी और ऐसी वायर में से जब करंट पास होगा तो करंट कितना भी ज्यादा हो इस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि तब इस वायर में टेम्परेचर सस्टेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा आ जाती है, ठीक है। जो हीट लॉस हमने पढ़ा है I2RT होता है। अगर करंट बढ़ गया तो हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमें वैसे होने देना नहीं है, इसलिए करंट कितना भी हो इसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए ये जो वायर है वो किसकी बनी होती है, कांस्टेंट एंड मैग्नेट, इन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है। बाद में मान लो ये वायर जो है इसको दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या नाम है इसका, पोटेंशियोमीटर वायर, और कभी कभी इसको बोला जाता है रेजिस्टिव वायर, ठीक है। अभी रेजिस्टिव वायर क्यों, देखो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मटेरियल है, हर एक को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो वायर है इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। और दूसरी बात, इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल L। इस वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L and resistance R, which is thin, homogeneous and having uniform cross section area. The potentiometer wire is made up of constant and magnet, करेक्ट है। उसके बाद में अभी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मीटर ब्रिज में हमने पढ़ा था, मीटर ब्रिज में लेंथ कितनी होती है, कंपलसरी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर में वैसा कंपल्सन नहीं है। पोटेंशियोमीटर वायर जो होती है वो 4 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है। 1 मीटर से ज्यादा होगी, सेवरल मीटर्स रहेगी, ठीक है, फ्यू मीटर्स रहेंगी, करेक्ट है। तो इतना हो गया पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में, ठीक है। इस वायर को हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ सोर्स, मतलब क्या, बैटरी, जिसका ईएमएफ E होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और ये क्या होगी, की होगी, ठीक है। अभी क्या, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, यूज है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या ईएमएफ मेजर करना है तो किसका, ये जो बैटरी लगाई है हमने, इस बैटरी का ईएमएफ हमें मेजर करना नहीं है, हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो बैटरी है इसको बोलते हैं सोर्स ईएमएफ या फिर सोर्स बैटरी या फिर बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी, ठीक है, जिसका हमें कुछ भी मेजर करना नहीं है, जिसका हमें कुछ भी मेजर करना नहीं है। हमें क्या मेजर करना है, ये जो वायर का एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट जो है क्या, B, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। और ऐसा मेजर करना है, मेजर करते वक्त हमें बता देना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है। तो ठीक से देखना, ये वायर का लेंथ है कैपिटल है, ठीक है। मान लो, समझ लो, इस ईएमएफ की वैल्यू है 10 वोल्ट, इस ईएमएफ की वैल्यू है 10 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट है A को, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड है B को। तो यहाँ से समझ आना चाहिए ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या, पॉइंट A और पॉइंट B, मतलब वायर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट A जो हो गया वो 10 वोल्ट पे हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट B जो हो गया वो किस पे हो गया, 0 वोल्ट पे हो गया। अभी पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल,
पॉइंट बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, फिर ऐसे करंट ए टू बी करंट क्या होने लग जाएगा, ए टू बी करंट फ्लो होने लग जाएगा। कब, जब हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। व्हेन द की इज क्लोज्ड द स्टेडी करंट I will flow through the circuit and the wire from point A to B. Point A is at higher potential and point B is at lower potential. The potential difference between point A and point B is कितना, 10 वोल्ट, जो माना था हमने। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, तो वो ठीक से पढ़ो। देखो I हम कैसे निकालेंगे, I मतलब करंट, ठीक है, करंट कैसे निकालते हैं हम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या आएगा, V की जगह पे E अपॉन रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखो, EMF मतलब वोल्टेज, ठीक है, अपॉन इस वायर का रेजिस्टेंस R है, और इस रेजिस्टेंस के साथ में ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R। ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, E अपॉन R प्लस R। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर। I मतलब वायर में से जाने वाला करंट, और R मतलब वायर का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस जो कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो I की वैल्यू लिख लेंगे हम E अपॉन R प्लस R इंटू R। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे अगर ठीक से देखा तो V इज इक्वल टू E जो है EMF है, जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है उतना EMF रहेगा, मतलब E कांस्टेंट। ठीक है, बाद में कैपिटल R देखो, कैपिटल R मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस। अब ये वायर कैसी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली है, उसके बाद में टेम्परेचर चेंज का कुछ उस पर असर नहीं पड़ने वाला है, मतलब क्या, इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और बाद में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होता है, मतलब ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कांस्टेंट है। वापस से R भी क्या है, कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट 10 वोल्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने कैलकुलेट किया, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, एक टर्म है पोटेंशियल, एक टर्म और पढ़ते हैं, चलो यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं। एक और टर्म है जिसका नाम है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, ये क्या होता है, सिग्मा मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब R अपॉन L। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, अभी अगर मैं ऐसा लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी ये क्या है, पूरी लेंथ क्या है, A टू B, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू, ये हो गया करंट E अपॉन R प्लस R, क्या हो गया करंट, इंटू ये R क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जब मैं ऐसा लिख दूं VAB अपॉन L, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है L, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R इंटू सिग्मा। अभी देखो इधर अगर L से डिवाइड करेंगे तो इधर भी L से डिवाइड करेंगे, और R अपॉन L की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा लिख दूंगा। तो अभी क्या है, अभी रफ करता हूं मैं थोड़ा, जब हमारा जब E कांस्टेंट रहेगा, E मतलब EMF, देखो E कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, E कांस्टेंट है, और वायर की जो भी प्रॉपर्टीज मैंने गिनाई उसकी वजह से R कांस्टेंट है, और दिया हुआ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। अगर हमने बैटरी चेंज नहीं की, EMF कांस्टेंट रहा, EMF कांस्टेंट रहा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है VAB अपॉन L, VAB अपॉन L मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, जब E इज कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B पर यूनिट लेंथ, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है, या फिर इसको डिनोट करते हैं
के से, और इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इसको और बोलते हैं जिसका नाम है, आपको ध्यान में रखना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की और एक डेफिनेशन है जो अच्छी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अभी पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लो, फिर से बोला मैंने, क्या है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, मतलब इस वायर से जैसे जैसे हम ए टू बी जाते जाएंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट है, 9 हो जाएगा, 8 7 6 5 4, लास्ट में कितना हो गया पोटेंशियल, 0 हो गया। मतलब क्या, वायर के लेंथ के थ्रू आउट, वायर के लेंथ के थ्रू आउट धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो है वैल्यू वी ए बी अपॉन एल जो कांस्टेंट होती है वो हमें क्या बताती है, उसका सिग्निफिकेंस समझ लो कि वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कैसे वैरी हो रहा है वो बताता है। मैंने आपको बताया कि वायर का लेंथ जो है वो है 5 मीटर, वायर का लेंथ कितना है 5 मीटर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल हो जाएगा, ए टू बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी अपॉन एल, फॉर्मूला है के का, ठीक है। तो ए टू बी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर वायर की, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा कितना 2। इसका मतलब क्या है, यहां से इतना हो गया 2 वोल्ट कम हो जाएगा, वापस 2 वोल्ट कम हो जाएगा, वापस 2 वोल्ट कम हो जाएगा, वापस 2 वोल्ट कम हो जाएगा, और फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 5 मीटर में अगर 10 वोल्ट पूरा ड्रॉप हो गया तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, यूनिटरी मेथड इसमें काम में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, अभी वी ए बी अपॉन एल, ठीक है, वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू, ये वापस लिख देता हूं मैं, आई सिग्मा। अभी मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, एक पॉइंट कंसीडर करता हूं जिसका नाम है सी, जिसका नाम है सी, और इस सी पॉइंट का इस ए एंड से मैं डिस्टेंस मान लेता हूं स्मॉल है, डिस्टेंस कितना है, चलो स्मॉल है, ठीक है। अगर हमें अभी निकालना है कि ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड ठीक से समझो क्या होता है यूनिटरी मेथड। अगर आपके पास 4 पेन है, ठीक है, उसकी कीमत है 20 रुपए, तो आपको पूछा जाएगा 6 पेन की कीमत निकालो। ये क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये यूनिटरी मेथड से, मतलब कैसे, पहले एक पेन की कीमत निकालेंगे, तो पहले एक पेन की कीमत निकाल ली, कितना आया 5 रुपीज, करेक्ट है। 4 पेन की 20 आ गई, तो एक की कितनी आ गई 5, एक की आ गई, उसके बाद में 6 की कितनी हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, मतलब क्या निकालो, वी ए सी निकालो, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करेंगे हम, ये पूरी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जरूरत है नहीं हमारे पास, ठीक है। हम पहले क्या निकालेंगे, ये जो वायर है, मान लो ये वायर का लेंथ आ गया 3 मीटर, ठीक है, ए और सी के बीच में कितना लेंथ है 3 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मीटर के लिए निकालते हैं, और 1 मीटर मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, 1 मीटर का होता है, ठीक है, इंटू एक पेन का हो गया, इंटू कितना मीटर का है, एल मीटर का हमें निकालना है, यूनिटरी मेथड। तो वी ए सी क्या हो गया, वी ए बी अपॉन एल की जगह पे मैं के पुट कर दूंगा इंटू एल, और के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब तक ई कांस्टेंट रहेगा तब तक के क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप
between any 2 points of this potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire. Is directly proportional to the length of the wire between those 2 points. ठीक है, मतलब क्या, ए से लेके हम दूर जब जाएंगे तो पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा. अगर ये सी पॉइंट इधर रहा तो यहाँ से इतना पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा. अगर यहाँ पे रहा तो यहाँ से इतना पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा. मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे दो पॉइंट्स के बीच की, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर लेंथ कम होते जाएगी, वैसे वैसे उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाएगा. ये जो है ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल. ठीक है, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर is directly proportional to length of the wire between those 2 points. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल. इसमें हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी मालूम होना चाहिए. मतलब क्या, पूरे वायर के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पूरे वायर का लेंथ हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पर्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट होगा जब तक ईएमएफ कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल. इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमें आगे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं. एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे हैं. पहला एप्लीकेशन है उसका टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल. ठीक है, इसके लिए सर्किट बनाएंगे. दूसरा टू कंपेयर ईएमएफ, अगर मेजर कर सकता है तो कंपेयर भी कर ही सकता है. हो गया ईएमएफ ऑफ सेल्स. ठीक है, और तीसरा और थर्ड होता है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ये तीनों एप्लीकेशंस हमको एक एक करके पढ़ने हैं. ठीक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. लेकिन ये समझ लो कि पोटेंशियोमीटर कब यूज होता है, जब हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है तभी यूज होगा, नहीं तो हम वोल्टमीटर से ही खुश हैं. ठीक है, तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस, वोल्टमीटर जो है पोर्टेबल है, इजी टू यूज है, छोटा सा है, कन्वीनियंट है. ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है साइज बड़ी है, यूज करने को कन्वीनियंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट उसको आराम से नहीं कर सकते, पोर्टेबल नहीं है, लेकिन एक्यूरेट होता है. और उसका प्रिंसिपल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स. आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसमें ऐसी सीधी वायर नहीं बताई है, उसमें वायर ऐसी डराती है. ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वायर ऐसी हो, क्योंकि क्या है, ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है ये एक वुडन बोर्ड पे बनाया जाता है. और वुडन बोर्ड, अगर वायर को हम सीधी रखेंगे, जितनी वायर सीधी होगी उतना वुडन बोर्ड लंबा होगा. तो वुडन बोर्ड को छोटा करने के लिए वायर को ऐसे लेके जाओ, ऐसा मोड़ दो, ऐसे लेके जाओ, ऐसा मोड़ दो. छोटे वुडन बोर्ड में भी काम हो जाएगा. और बाकी इसमें भी वही लगाना है, आपको ईएमएफ लगाना है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में की लगानी है और उसके बाद में सर्किट कंप्लीट कर देना है. कोई नहीं, ये वाला सर्किट भी और मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ सर्किट एक ही है. ठीक है, वायर को तोड़ा मरोड़ा है इधर उधर, उसका मतलब ये नहीं है कि सर्किट गलत है, सर्किट सही है. तो दोस्तों ये था हमारा पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया होगा. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. चलो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.